हमें तेरे पैरों के निशान मिले, हमें रास्तों की छाए जो दिल पे गम का घेरा, छाए जो दिल पे गम का घेरा, तन्हाइयों ने जो मन को घेरा, खिलता सवेरा लेकर तू रूबरू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिले। सबको वहां से आना पड़ेगा, वहां से यहाँ टोटल पैक है, नीचे उतर कर आइए। स्वामी क्षमा सुनो, जीव जानी जाए निश्चय चा कारण संधि सरोवर इरिया वयम परिकमामि परिकमेह इच्छा पिच्छा परिकम इच्छम इच्छम बड़ी कोई रे मेरा है पना हमारा पन जेने को मिलाया एगिन के देने संबंध पंचम के अपनी तो चलिए से सुखिया होना के प्रिय करनिया एकदम के मानो हम तो करने क्रिया हो जाए तो संस्कार कसम तरी करने के बाद से काम सही करने में सही करने भावना संभाल करे तो करने तो कम अन्य तो खास विषय भाई सुन बाबू ने पूछा सुने को कार्य एक हमारी यही बात है रे तो सबको ज्यादा अरिहंतानो भगवान कालू कर परिणाम कारणम मरणम जानेन पाणम बहु श्रीरामी। एक लोग का चंद्र सुन मलारा नहीं आए तो चार मकान, आप नीचे उतर कर वहां से इस तरफ आओगे तो सब अच्छे से दिखेगा, यहाँ से बिल्कुल जगह ही नहीं है। लालू भाई अभी नीचे चले जाओ, हो भी जाओ। हाँ हाँ चल जाओ, कब चले जाओ आप कौन से वहां जल्दी ओम कंसुलित कमले सोहित भक्त तेरा सिद्ध तमास संज्ञा विमल वरम संता विमल करनागे संतम संतम नसे मन संज्ञा गंताम तंदेवी पासम दालक कर्मचा एवं मैं कारण विचारा सिंधु स्थिति निजंगे सुमोदिता आउगा कोई लाभम समाधि परम तम किंतु संकेत सत्य बनाया तो पाए जाएगा सागर वरम जी का संता सिद्ध ममति संतु स्वामी क्षमा जीव जानी जाए निश्चय इच्छा कारण संधि सरोवर सज्जाय करू करे इच्छा नमो हरिहंतान सिद्धांत अच्छा बहन ऊपर है नमो दान नमो समय करो सब भावना मंगलम वनः जिनान चर पर गौरी धर्म समाज सभी आवश्यक जित पैसे तवे से कसर नाम से नमो तो वो सजन मुकर गुरु जना जिन पुआ जिन तुम गुरु के नाम जन से फिर बताया वो संगीत संवर मासुदम शजी करना गम्य जन से उतर नम चरण करना हो संगोवरी भवन पुते भगवान के सदान के चरण उच्च गुरु वही से न खमास स्वामी क्षमा सुनो, जीव जानी जाए निश्चय मत नंदामी चा कारण संधि सरोवर पौषद मुपति पड़ी ले हो अर्हं नमः। स्वामी क्षमा सुनो, जीव जानी जाए निश्चय मत नंदामी चा कारण संधि सरोवर सामयिक पौषद पारु पुनर्विकाय हो स्वामी क्षमा सुनो, जीव जानी जाए निश्चय मत नंदामी इच्छा कारेण सदी से अगत औषध पार्यु पार
आया ना उत्तम भूल गया क्या आता है चलो सूत्र हमारी अंताणम नमो चित्राणम नमो आर्याणम नमो ओजाणम नमो ले सो सवणम ईसो चरण मुकार सो पापणा सुर मंगलम च सोवेसिम पडम मय मंगलम सागर चंदो कामो चंद वडिन च सुदंचण धमो देसिम पोचा पडी माखण्य की व्यक्तेवी धन्ना सलाणी त्या सुचा आनंद कामदेया जासा पसर जय भयम धडवत माविरो पोचा विजय विदो विजय पर विधिगत जे को विजय तेसो विनो तनका कर विचार दुकडा पोसन अडदस मा जे को दस लाख तेसो विनो तनका कर इच्छामि दुकडा इच्छामि अमासनो वन्यो ग्रामी जाय आहे इच्छा कारण संधि से होगा मुपत्ति पढ़ लो इच्छा इसमें 2 मिनट बैठ जाओ बिल्कुल हमारा सपना कहना है कि हम 5 मिनट पहले से पाल रहे हैं तो हमने लिया था तो 5 मिनट थोड़ा लेट लिया था ना 10 मिनट थोड़ा लेट हो जाए तो फर्क से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है आप रोज नहीं आपने 45 दिन में ये सूत्र बोला ही नहीं सागर चंदो कामो चंद बड़ी सौ सुनम धर्मो ये जो सूत्र है उसमें औषध करने वाले श्रावकों के नाम दिए गए हैं इसमें तो सबसे पहला नाम है सागर चंद्रम फिर कामदेव कामदेव भगवान महावीर स्वामी के वक्त पर हुए श्रावक थे 10-12 श्रावकों में से एक हैं और सागर चंद्रम तो नेमिनाथ परमात्मा के वक्त पर हुए श्रावक हैं और ऐसे देखें तो उनकी युवानी के अंदर उन्होंने विचित्र ढंग से शादी की यानी जो कमला मेला की सगाई दुर्योधन के बेटे के साथ रखी हो चुकी थी वो कमला मेला को किडनैप करवाया वो इस तरह से किडनैप करवाया शादी के मंडप पे से शाम प्रद्युम्न वगैरह जो कृष्ण के बेटे थे वो इसके बेस्ट फ्रेंड थे सागर चंद्र के तो उसने उसके थ्रू प्रकृति नामी विद्या के द्वारा शादी के मंडप में से उसका अपहरण करवाया और वो कमला मेला से शादी की यानी आज के जमाने में हम जिसको एकदम घटिया मानेंगे इस तरीके से थोड़ा ही हो जाता है कि किसी की वाइफ जो होने वाली है उसको वहां से तो उठा कर लेकर जा रहा है ऐसा काम जो सागर चंद्र ने किया लेकिन बाद में एक युवानी होती उस वक्त पर ऐसी ऐसी जिनकी बीती गई नेमिनाथ परमात्मा का संपर्क हुआ और उसने साधु जीवन नहीं लिया है श्रावक जीवन ही लिया है लेकिन जिस तरीके से उसने श्रावक जीवन पाला हर आठम को 14 को वो औषध करता और औषध एकदम निर्जन जगह हो जहाँ पर कोई आता जाता भी न हो शायद सांप वगैरह घूमते हूँ ऐसी एकदम अंधेरी जगह पर वो पूरी रात कौशल के अंदर रहता शरीर के ऊपर की पूरी ममता निकाल देती कहा वो एक लड़की को भगाने वाला सागर चंद्र और आज ऐसे ही पूरी रात की रात कायोसर में बीताने वाला साधु नहीं है एक श्रावक है लेकिन उसका जो दुश्मन यानी जिसके मन में था कि मेरी वाइफ को ये चुरा कर लेकर गया था उसके मन में अभी वो खटराट था जब उसको पता चला कि 8वें 14 के दिन पर वो इस तरीके से कर रहा है तो उसने खिल्ली बनाई छोटी छोटी लोहे की खिल्लियां बनाई एकदम पतली सी और उसने ध्यान ले लिया कि कौन कौन सी जगह पर जाता है हम सोचे थोड़ी भारी लगी इस तरीके की कंडीशन इसकी जिंदगी में आई सागर चंद्र जब कौशल में था तब उसने जाकर यानी जो व्यक्ति था उसका जो दुश्मन टाइप का उसने ये अंगुली और नाखून इसके बीच में पूरी खिल्ली घुसा दी थी अंदर ऐसे 10 की 10 अंगुलियों में यहाँ 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 हमको पता होगा कि कभी एक लकड़े का थोड़ा सा वो फांस भी लग जाता है ना तो कितना पेन होता है हम उसको 100% निकाले बिना भयंकर पेन होगा यहाँ से वापस ध्यान में लेना एक कच्चा नाखून भी थोड़ा कट जाता है तो अभी पेन कितना होता है हम सबको पता है ये नाखून और ये चमड़ी उसके बीच की जो जगह है उसमें से धीरे 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 करके उसने पूरा ठोक 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 कर उसको पक्का था कि वो हिलेगा नहीं कितना भी हो जाए भाई मोबाइल वाले स्टिक ले यहाँ से चले जाना पूरी की पूरी खिल्ली उन्होंने यहाँ से लगा दी ऐसी 5 अंगुलियों में यहाँ भी 5 अंगुलियों में और पैरों की भी 5 5 10 20 की 20 अंगुलियों के अंदर ऐसे खिल्लियां घुसा दी और
किसी को पता न चले इसके आगे के भाग काट भी डाला पूरा, जैसे भगवान के कानों में खिल्लियां डाले थे उसी तरीके से 20 अंगुलियों में वो खिल्लियां डाली गई और वो चला गया। और रात को ही इसकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि इतनी भयंकर पीड़ा थी। मन कर वो देवलोक के अंदर गया। इस तरफ उसकी तो पत्नी कमला मिला, पारने के लिए राह देख रही कि मेरे पति आएंगे तो मेरे सब रेडी रखो, वो आए ही नहीं। फिर चेक करा तो डेड बॉडी हाथ में आई नहीं। तो शाम प्रद्युम्न भयंकर गुस्से में है कि हमारे दोस्त को मारा किसने। जो शाम प्रद्युम्न बाद में मोक्ष में गए, जो आप कहते हो ना 2 करोड़ 5 करोड़ 19 साल, वो शाम प्रद्युम्न की बात नहीं। वो सब शराबी थे, जबरदस्त शराबी थे उसी जिंदगी में। उसके निमित्त से तो उनकी जिंदगी में दीक्षा आई। वो बात अभी छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने चेक करवाया तो पूरी बॉडी में चेक करके वो खिल्लियां निकलवाई, एकदम न्यू ब्रांड तक। तो वो खिल्ली बनाने वाले जो भी कारीगर होते हैं वहां पर पहुंचूं और पहुंचा के पिछले दिनों में आपके पास किसने खिल्ली तैयार करवाई, जासूसी से खोजते हैं ना, तब पता चल गया कि इसने किया। उन्होंने युद्ध स्टार्ट किया वो व्यक्ति के साथ, क्योंकि वो भी राजा ही था, ये पावरफुल ही थे, लेकिन वो कुछ भी ज्यादा हत्या वगैरह उससे पहले ही वो जो ऊपर पहुंचा था सागर चंद्र देव बनकर सीधा युद्ध के मैदान में नीचे आया और दोनों को रोका कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे निमित्त से कोई भी प्रकार की हिंसा हो। हम दोनों को रोक दिया, मैं तो समाधि से मेरा मरण हुआ है। आप सबने 45 दिन के अवसर किए, हम एक मच्छर को भी सहन नहीं कर पाते थे, हम थोड़ी सी भूख को भी सहन नहीं कर पाते थे, थोड़ी सी प्यास तो नहीं लगी ठंडी की ऋतु थी इस कारण से, लेकिन ऐसी कितनी सारी चीजें हो गई जो हमारे शरीर की ममता के कारण से सहन नहीं कर पाए। ये ऐसे अगर इंसिडेंस देखें, ये एक था जैसे कामदेव का जो इंसिडेंस, उसमें तो उसकी पत्नी उसके कोई पराये पुरुष के साथ, उनको पता नहीं कि मेरा पति 8म 14 ये ही खंडेर में है, तो वो वहां खटिया लेकर गई। उसको ये पता था कि 8म 14 को मेरा पति गया, कहाँ गया वो नहीं पता, और कोइंसिडेंटली वो वही जगह पर खटिया लेकर चली गई वो पराये पुरुष को लेकर। भयंकर अंधेरा, और खटिया के नीचे जो पाए होते हैं वो पाए के अंदर वो खिल्ला था। तो उन्होंने वो खटिया जैसे ऐसी उड़ी डाली, वो वहां ही खड़ा था, उनको दिखे भी नहीं, इतना घोर अंधेरा। तो उनका ये जो पैर था, वो पैर के इस भाग से फाट कर वो खिल्ली पीछे चली गई। ऐसे कैसी खटिया, इतना नजदीक में वो खड़ा है, और उसके नजर के सामने पूरी रात वो दोनों ने गंदे से गंदे पाप किए। उसको पता चल गया कि मेरी पत्नी यहाँ पर रेवती, उसका नाम था, 2 रेवती है, तीर्थंकर बनने वाली रेवती अलग और ये रेवती अलग। मन ने शांति रखी, थोड़ा गुस्सा बाद में उसको जरूर आया। ये तो सुबह निकल गई और सुबह के समय पर अपना काउसक पार कर रेडी होकर वो घर पर पहुंचा कामदेव। तो वो पूरी नाटकबाजी करने लगी कि आप तो घर पर रहते नहीं हूँ, फिर हमको कितना अकेलापन लगता है, आपके बिना मेरे को जमता नहीं। इसको उस वक्त पर इतना गुस्सा आया कि तो मेरी नजरों के सामने ऐसे पाप करती हूँ और अभी मेरे सामने माया कर रही है कि आपके बिना मुझे नहीं चलता है, आप क्यों 8म 14 को चले जाते हूँ। तो गुस्से में आकर, और ये साधना के वक्त ही कामदेव को अवधि ज्ञान हो चुका था, एक विशिष्ट कैटेगरी का ज्ञान कि जिससे उसको फ्यूचर भी दिखता है। गुस्से में आकर बोल दिया कि रेवती तू ज्यादा होशियारी मत मार, तू कौन है वो मुझे पता है, मेरी 11 पत्नियों का खून करने वाली तू है। इसकी 12 पत्नियां, 12 या 13 पत्नियां हैं, लेकिन इसको काम सुख इतना चाहिए था कि बाकी की 12 को किसी न किसी तरीके से एक ही लड़की ने, एक ही स्त्री ने मार डाला, अलग अलग तरीकों से। मांस खाने वाली तू है, अभी सब उसको ज्ञान से पता चल गया, और आज से 7वें दिन पर तेरी मौत है और पहली नारक में तू जाने वाले, होशियारी मत मार। वो इतनी डरी, अभी उसको पहली बार पता चला, नारक तो वो भी समझते थे। ये बोलकर कामदेव सीधा गया भगवान महावीर के पास, सभावसन के अंदर, वहां पर ही परमात्मा विराजमान थी, राजगुरु की बात थी। और भगवान ने आते ही तुरंत कहा, कामदेव आज तूने असत्य बोला है। भगवान, मैंने क्या असत्य बोला, मैंने क्या झूठ बोला, मैंने तो चूक थी वही बात बोली। वो 7वीं नारक में, पहली नारक में जाने वाली हूँ, उसने पर पुरुष गमन किया हुआ है और उसने 12 हत्याएं की है। मैं उसकी सोतन, उनकी 12 हत्याएं की हैं और मांस खाती थी, और वो भी बच्चों का मांस।
पशुओं का मांस नहीं, उसको मांस इतना प्यारा। श्राविका की बात है, भगवान महावीर स्वामी के 10 टॉप लेवल के श्राविका की जिंदगी की बात है। उसके छोटे छोटे बच्चे किसी दूसरे के उठा कर उसका मांस इसने चालू कर दिया था, क्योंकि बहुत मीठा लगा था उसको। जैसे अभी हो रहा है, रशिया के छोटे छोटे बच्चे चाइना में बेचे जाते हैं, गर्भ के बच्चे, और उसके लिए स्पेशल वो प्रेग्नेंट होते हैं। आपको अगर उसका फोटो देखना हो, हमारे पास है, गूगल में से निकाल कर बताऊंगा। वो चाइनीज लोगों ने वो गर्भ के बच्चे को बाहर निकाल कर उसके सभी चीजों को खा रहे हैं, स्पेशली एक एरिया में। चलो वो बात ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैंने तो जो बोला वो तो सच ही तो बोला था। भगवान ने कहा कि नहीं, तूने क्रोध से बोला है, और क्रोध से बोली हुई सच्ची चीज भी झूठी है। तो तू वापस जा और तेरी श्राविका के पास माफी मांग। 1 सेकंड में एक्सेप्ट कर लिया। कभी उसको लगा नहीं कि मैं सच बोल रहा हूँ तो मैं क्यों माफी मांगू। तुरंत घर पर गया, रेवती को कहा कि मैंने तुझे गुस्से में आकर बोला ही, मेरा इच्छा भी दुष्कर्म, जो होने वाला था वो तो हुआ है। 7 दिन पर वो मर भी गई, और पहली नारक के अंदर एट प्रेजेंट भी वो पहली नारक भी हूँ। ऐसे उत्तम कोटि की आराधक ये श्रावक लोग थे। आज आप सब औसत पार रहे हूँ भले, लेकिन मन में एक संकल्प करना कि भविष्य में हम भी ऐसी उत्तम कोटि की आराधना करें। रोज एक एक सामायिक करें। प्रतिज्ञा में किसी को दे नहीं रहा हूँ, लेकिन बस मुझे जो उपदेश देना है, बस मुझे के हाथ दे। कोई बात नहीं, अभी चलो हो गया अभी तो कितने बजे हो जाएगा। आप सबको आज ही एक महात्मा का लोच वो भी यहाँ पर स्टार्ट होगा। भव विरह विजय जी महात्मा का आप जितने भी व्यक्तियों को उनका लोच देखना हो, वो कभी भी आकर देख सकूं। आपके जो भी स्वजन लोग आए हैं, स्वजन थोड़ा भारी शब्द है, लेकिन जन लोग हैं, इतना बोलो। स्वजन पर बाद में देखेंगे। जो भी जन आए हैं वो सभी जन को बोलना कि एक बार ये भी देख कर जाए, क्योंकि जिंदगी में कभी लोच देखने का शायद मौका मिला नहीं होगा। और एक सत्व से महात्मा कैसे लोच करवाते हैं, जबकि आज उनको कफ वगैरह भी बहुत है। तो थोड़े बोल भी रहे थे कि शायद प्रॉब्लम होगा, मैं एक बार देखो ट्राई करूं, लेकिन ऐसे तो पावरफुल है, चिंता इतनी नहीं। अगर हमारे तो भतीजे हैं ना, तो आप कभी भतीजे ही लगते हैं ना, तो ठीक है। चलो भाई, इच्छा भी कमा सामायिक पार में 45-47 दिन के बाद आप सामायिक पार रहे हो। सैकड़ों सामायिक आपके हो चुके। एक दिन के 30 सामायिक के हिसाब से समझ लेना। 45 into 3 कितना हो गया? फटाफट बोलो। 1350 1350 सामायिक आपके हो चुके, पूरी जिंदगी में नहीं किए होंगे। श्यामी कमासुनो वन्यु जामि जय निसी आए इच्छा कारण संधि सामायिक पारू यथाशक्ति श्यामी कमासुनो वन्यु जामि जय निसी आए नामी इच्छा कारण संधि सामायिक पारू आया रो नाम उत्तप्पो। चलो अभी सामायिक पार रहे। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उद्याणम नमो लेसवतावणम सब बैठे नहीं ना, खड़े कोई मत होना। सर्वपापणाचनो मंगलाणम च सवेसिं पडमो मय मंगलम सामाय वैजितो जाव मणि वैजितो प्रतितो चिन्यसम कमम सामयसियारा सामाय मुकोय समयव साव होय जम येणे कारणम भवतान कुजा सामाय विजयला जो विजय पारी मुक्त गुण म्हणून किती वितर संभारी जीव जलचर संग्राम इच्छा सामाय पोसुती सजीव जाय जो काल ऐसे सगळं बुद्धो संसार तेसो संसार परे हेव सामाय विजय युद्ध विजय पारी विधि करता है कोई जो केसो ने दस का कर मिचम नु कर 10 मुद्दा 10 ना बाहर या बधी जो वंदन पचकाण અને પછી પહેલા अभी सब वंदन कर सकते हैं, खड़े वो भी कर सकते हैं। इच्छामि कमासुनो वन्यु जामि जय निसी आय मथे नंदामि इच्छामि कमासुनो वन्यु जामि जय निसी आय मथे नंदामि सुराय सुगतप शरीर निरावाद सुख संयम दात्रा निर्मोह छोड़ी स्वामी साता छेदी बात पानी प्रभाव देशोदी इच्छामि कमासुनो वन्यु जामि जय निसी आय मथे नंदामि साधारण संधि भगवान अभूज्यो विनाधिकाराय हमें इच्छा कामिनी आया। अभी हितेश भाई को बोलने दो।
जंकीजी अपत्यम परपत्यम भक्ति पाणी विणे व्यवचे अलावे सालावे उचासे समासे अंतर्पसे उर्विपसे जंकीजी मज्ज विणे परिणम सुम्मा बायवा तुब्बे चाण हम न जानामि तस्मिन् सुचाता माशाजी क्रियाकारक को करो, सब साथ में करो। स्वामी साता चेटी सब साथ में उपवास मैं सब अट्ठम छठ उपवास पाना सब साथ में बोलता हूँ। सूर्य के अट्ठम भक्तम छठम भक्तम 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 खाई छठम दान के लिए समान का जन अनंत को सब आदि तुम ने करम तगड़ सब तगड़ पाना को सब साथ में सब सब बोलते अनंत को सब साथ में छम दान सब सब तगड़ सब तगड़ पांच सौ का वाले में सब सब वापस से वापस जानो एकाष्टु दशटु अग्नि कोसी 60 कोसी नवकारसी उससे नीचे नहीं है। उगेश्वर करते पशु सात पशु सब कुछ है। उगेश्वर जब में उगेश्वर मान कर जन अनंत तक सत्ता कर पच्छन ना कर संसार सत्ता कर आए मेरे ने के कुछ कर संसार ले मारे कर तो सत्ता कर उकित विवेक कर पर सब के मारे तो सत्ता कर एक आसन बैसन बच कर उगेश्वर खान सब तो सत्ता कर संसार कर आओ तर पसन पांच लेगड़वा और लेगड़ से मानो सत्तरवा से तकवा बोस दिराई अभी मायना संधि इच्छामि भवासनो इच्छा करेना सती सर्वका वायना सती जाओ इच्छा करेना सती सर्वका वायना येशु इच्छा इच्छामि भवासनो इसकारी भगवान पसाय करी वायना पसार कराओ सोजी सब बैठ कर ही सुनिएगा। नमो अजंताणं प्रसिद्धाणं मायायाणं मोहयाणं नमो नमः सप्तसाहुरं सप्तसमुखारं सप्तपावपणं सर्वमंगलानि सप्तेषु परमं भवै मंगलम् यदीयसं व्यक्तबलाकृतिं भवादृशानं परमं स्वभावम् कुवासना पाशविनाशनाय नमोस्तु तस्मै तव शासनाय नमोस्तु तस्मै जिन शासनाय हम सभी में रहे हुए परमात्मा को वंदन करते हैं। नमो आप जब औसत या सामायिक पारते हो तब दो आदेश मानते हो। पहला आदेश है सामायिक पार, उसमें हम बोलते हैं कि कायकवन। इसका मीनिंग ये हम ये चाहते हैं कि भाग्यशाली सामायिक पारो मत पुनोवी यानी वापस कायकवन करने जैसा ही। आपने 8 से 9 का सामायिक किया है, वापस करने जैसा ही। हम तो पूरी जिंदगी का सामायिक लेकर बैठे हुए हैं। बहुसो सामायिक उज्जा दूसरा आपको शब्द आते हैं। क्यों? क्योंकि सामायिक कहे समरो ही वसावो हवई जम्भान। जब श्रावक सामायिक करता है तो साधु ही बन जाता है, साधु जैसा बन जाता है। एकेन कारणेन ये कारण से बहुसो सामायिक उच्चा साधु बनने का मिले, संसार में रहकर साधु बनने का मिले तो क्यों बार बार सामायिक नहीं करना? तो एकेन कारणेन बहुसो सामायिक उच्चा, बहुत सामायिक करो, बहुत सामायिक करो। ये गाथा आप जब बोलते हो तो उसमें आती है। लेकिन आपने 8 से 9 का सामायिक किया, उसके बाद अभी आप पार रहे हो, तो आप गुरु भगवान के पास आदेश मांगे कि साहित्य में सामायिक पार हूँ, तब हम कहते हैं
हमारी करुणा है, मत पार करो भाई। रोक भी नहीं सकते हैं, जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेम से एक हित शिक्षा तो दे सकते हैं कि पूर्वी कायत्व भाई वापस करने जैसा है। पूर्वी पुनरअपि, पुनरअपि यानी वापस, कायत्वम यानी कर्तव्यम, वापस करने जैसा ही। अभी तक हमारे 49 साल के इतिहास के अंदर एक भी ऐसा मिला नहीं है जिन्होंने ये शब्द सुनकर वापस हमें लिया हो। लेकिन फिर भी क्योंकि किसी को और भी पता नहीं होगा कि चलो महाराज साहब बोल रहे हैं इतनी करुणा से, इतने भावों से, तो एक सामयिक एक्स्ट्रा कर देती हूँ। ये सुनकर पाते पाते सुनकर वापस हमें कर लिया हो, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, हमने बोला, लेकिन आपके मन में जैसे आपके पास सही है, लेकिन अभी नवकार से भी बाकी है, तो उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है, बाकी सब काम की बात नहीं। आपकी भावना मैं समझता हूँ, लेकिन आपकी कंडीशन भी मेरी कंडीशन मैं समझता हूँ, तो मैं जाना चाहता हूँ। हम रोकेंगे नहीं, उन्होंने कायम बोल दिया, वापस आके घमासा देंगे। अभी फिनिश हो रहा है, पहले आपने पूछा था, अभी पूरा कमिटमेंट सब अभी जा ही रहा हूँ, तो लास्ट टाइम वापस सामायिक पारियु यानी लगभग फिनिश हो ही चुका है। तब भी हम सीधा जवाब ये नहीं देंगे कि पारो, मैंने तो गलती में बोल दिया था, लेकिन जवाब क्या होता है, आयारो न मुक्तव्यो, यानी आचार न मुक्तव्य। आप आचार मत छोड़ना, इसका मतलब सामायिक भले छोड़ा, सामायिक का जो आचार है वो तो वहां पर भी कंटिन्यू ही रखना। सामायिक एक क्रिया थी, आप क्रिया में रहोगे तो क्रिया के जो भाव है, आचार है, वो तो इजी आ ही जाएंगे। लेकिन मान लो कि आप क्रिया छोड़ रहे हो, तो अभी हमारी भावना क्या है कि भाई इसको छोड़कर समता नाम का जो आचार है वो मत छोड़ना। यानी ये कपड़े बदलने की बात नहीं, मन में क्षमा ही रखना, क्रोध मत आने देना, नम्रता ही रखना, मान मत आने देना, सरलता ही रखना, माया मत आने देना, वैराग्य ही रखना, लोभ, आसक्ति, वासना वगैरह मत आने देना। इसका मतलब आयारो न मुक्तव्यो, सामायिक के अंदर तो समता रखनी थी, वो सामायिक भले छोड़ दो, समता मत छोड़ना। यानी व्यवहार से आपने सामायिक छोड़ा, बाहर जाओ, लेकिन आपका वो जो अंदर का परिणाम है उसको कभी मत छोड़ना। ये हमारा उपदेश होता है। आज हमारी यही ही शिक्षा है। अभी आपने छोड़ दिया, लेकिन आयारो न मुक्तव्यो, आज आपके आचार को मत छोड़ना। आप अपने जनों को मिलो, स्वजन में शब्द नहीं बोलूंगा, आपके जो भी जन आए होंगे उनको आप मिलो, तो भी उनको भी लगना चाहिए कि इनमें कितना परिवर्तन आया है। हमको किसी को बताना नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं करे, लेकिन नेचुरल उनको लगे कि 45 दिन पहले की ये कौन थी, और अब 45 दिन के बाद एकदम शांत स्वभाव, मुंह में मिठास, एकदम सहजगी से वो बैठी जाए, उन लोगों की खुशी हो, उनको भी मन हो जाए कि अब भी चलो उद्धार करें। अगर इतना बदलाव आता है तो कब होगा, आचार आपका नहीं छोड़ोगी तुम। अभी टाइम तो हो ही चुका है, 1.25 साल एक्सैक्ट वहाँ पर हम तो 8:15 बजे पहुँच जाएंगे, तो 8:30 बजे आज का हमारा जो स्वप्न दिशा का कार्यक्रम शुरू हो, आपको वापरना वगैरह कुछ है, पानी वगैरह वो वहाँ पर व्यवस्था भी हो जाएगी। स्नान करके तुरंत ही वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, परमात्मा की पूजा और तुरंत ही स्वप्न दीक्षा, ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। 12:30 बजे तक हम ये स्वप्न दीक्षा, उससे पहले पूरी हो तो पूरी, लेकिन 12:30 बजे तक में पूरी कर देंगे। उसके बाद आप सभी का एकासना, लगभग सबका एकासना है, और बाद में 2:30 बजे वहाँ पर ही हमारा जो प्रोग्राम हमने जाहिर किया है, आप आपके जितने भी परिवार वाले आए होंगे उनको ये बता देना। अभी 1 दिन 2 दिन बातों चीतों में मत दिखाओगे तो बेटर, क्योंकि मैंने कल ही बोला ही था भक्ति के अंदर कि आपकी तीसरे दिन से वही सब आपके साथ है। स्त्री आराधक नहीं रहेंगे, ये साधु भक्त नहीं रहेंगे, फिर ये तीर्थ नहीं रहेगा। तभी 48 घंटे आप तीर्थ को दो, साधुओं को दो, आराधकों को दो, स्वजनों को बोल दो आप तो हमारे साथ वही यहाँ से 12 तारीख के शाम के बाद या 13 तारीख के सुबह के बाद सब साथ में ही, तो 3 दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये 3 दिन स्वजनों को अभी ज्यादा टाइम मत देना, इट्स ओके, हाय हेलो कर दिया, प्रणाम वगैरह कर दिया, और बाकी यही निपटान। ये जो भाग्यशाली खड़े हैं आपको दिख रहे हैं महिपाल भाई, इनको आप वीडियोग्राफर वगैरह मत समझना। स्पेशल सुबह 4:30 बजे यहाँ पर उतरे थे, मैं दिख रहा था, मैंने चढ़ते हुए देखा। ये कोई वो पैसे लेकर हमारी ऑडियो वीडियोग्राफी नहीं करे, उनका खुद का विजयवाड़ा में करोड़ों का बिजनेस, उनके प्रति की सेवा वाले
कि हमने सिर्फ बोला कि आप आ जाओ। विजयवाड़ा में हमारे जितने भी प्रोग्राम हुए सबके अंदर बस ये सभी चीजें करने का काम उनका ये बिजनेस नहीं है। उनका बिजनेस तो दूसरा है ही, पापा का दूसरा, इनका तीसरा। और लेकिन एक अंदर से इतना होगा कि आज हमारा दूसरे तो फोटोग्राफर है ही, लेकिन वो खुद ही अपनी ओर से बस सभी के सभी चीजों को हैंडल कर देंगे। लगभग हमको क्या लगता है कि कोई लेने वाला होगा तो शायद उनको 50,000 देकर बुलाया होगा, 10,000 होगा। पूछने मत जाना कि आपका कितना उल्टा सीधा मत कर देना। उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जब शासन को जो समझते हैं ना तो वो भी जानते हैं कोई हमको भिखारी भी कहे तो हमको कुछ खराब नहीं लगने वाला है। हम ये सब तैयारी करके ही बैठे। आप चार्ज पूछोगे तो वो बोलेंगे अगर मुझे अनुकूलता होगी तो 0 चार्ज में भी आऊँगा। यहाँ आने के टिकट के भाड़े भी नहीं लेते कि विजयवाड़ा से मैं यहाँ पर आया हूँ, 2-3 ट्रेन बदल कर यहाँ पर आना पड़ा। विजयवाड़ा से हैदराबाद से आले से करके यहाँ और कितने घूम कर ये और उनके साथ हमारे वो दूसरे दोस्त हैं, उनके ही दोस्त जबरदस्त कोटि के व्यक्ति है। उनके घर से कुल मिलाकर 13 रिक्शा ये एक ही व्यक्ति के परिवार से हुए जो अभी खड़े हैं। वो उनके फ्रेंड है विजयवाड़ा वाले हैं, वो दोनों साथ में ही आए हैं। ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आप फिर उनको देख करके चार्ज पूछ लेते, लड़का तो अच्छा दिखता है, चार्ज पूछ लेते। शादी हो चुकी है, बाकी कोई लड़कियां दूसरा एक तो बच्चे भी है और दूसरा कोई घर पर सब तो हो जाए, बाकी हो तो उनके सबके बहन ने भी दीक्षा ली हुई है। अरे हाँ वो तो मैं क्या नाम है, रूपल बहन। हाँ रूपल बहन। जब हमारा चेन्नई में फर्स्ट चातुर्मास था तब वहाँ पर पढ़ने के लिए रुके हुए थे 4 महीने 6 महीने। उसके बाद उनकी दीक्षा भी हो चुकी, पढ़ने में एकदम मास्टर उस वक्त पर भी और अभी परिवार पूरा धार्मिक है। उनके घर पर ही हमने चातुर्मास परिवर्तन विजयवाड़ा में किया था, क्योंकि हाईएस्ट भोग इन्होंने दिया था। कितने भी वीडियो बनाने हो, मैसेजेस भेजने हो, अपने पूरे बिजनेस में से टाइम निकाल कर ये सभी का सभी काम महिपाल भाई ये एक ही करते रहते हैं। अभी आपको हाँ ये भी बोल देता हूँ, स्नान करना है हो सके तो 2 दिन के लिए साबु शैम्पू ने तीर्थ भूमि के अंदर यूज मत करना। उसके बाद आपकी बढ़ती हूँ 2 दिन के लिए, आज का कल का परसों का जब तक तीर्थन हूँ, ये सब पापों की चीजें हैं। उससे कच्चे पानी की जीवों को एक प्रकार की जलन ज्यादा होती है, वो जीव तो मरेंगे। आगे प्रकार उसके ऊपर आग लगा रहे साबु शैम्पू वगैरह जो चीजें, अगर आग में जाते तो कितनी जलन होती है ना, साबु शैम्पू जाए पानी जाता हो तो इतनी जलन नहीं होती। वो दिखा दे वो जलती चीज तो पानी के कच्चे चीजें उनको इतनी पीड़ा न हो, कम से कम 2 दिन के लिए हो सके तो। मैं किसी को बाधा बिल्कुल भी नहीं दूंगा, आपको आपके मन से संकल्प करना है। 2 साबु शैम्पू और पानी भी बहुत कम यूज करना। आज बाकी 45 दिन से नहाने पड़ो टंकी के अंदर, टंकी में मत जाओ, सिर्फ 1, 2, 3 मग बस इतने पानी। मैंने 4 साल तक यानी 15 साल की उम्र से लेकर 19 साल तक की उम्र तक सिर्फ 1 मग से स्नान किया है, सिर्फ 1 मग से। उसमें अभी 1 मग में साबु कहाँ लाऊंगा, शैम्पू कहाँ लाऊंगा, आज तक मुझे किसी ने कालिया नहीं बोला है। हो चुका है अभी भी मुझे सब बहुत इतने गोरे कैसे हूँ, और ना ही हमने स्नान किया है। 4 साल वो भी थे। उसके बाद जब दीक्षा ली उस वक्त 1 जो 2 स्नान करवाए वो स्नान करते थे, लेकिन 1 ही मग से। शायद दीक्षा के दिन पर वो जो स्नान करवाते उसमें थोड़ा ज्यादा पानी गया होगा। उसके बाद आज 29 साल बीत चुके, अभी भी क्या मैं आपको कालिया लगता हूँ? नहीं। तो ऐसा मानते हैं कि साबु से सब कुछ होता है। हम भी हाथ धोते हैं खाने से पहले। हमारा इतने छोटे से ये जो है ना इसका आधा पानी, इतने पानी में हमारा पूरा हाथ एकदम वाइट नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। ना साबु नो शैम्पू, किसी की जरूरत नहीं। पानी यूज करने का तरीका होता है ऐसे करके। कभी मैं आपको दिखाऊंगा लाइव तो आपको पता चल जाएगा। जो हो सके तो 2 चीज आप ध्यान में रखना, कोई भी प्रकार के साबु शैम्पू वगैरह कुछ भी नहीं, और पानी नहीं, सिर्फ 1 मग, 1 नहीं तो 3 मग। अगर हो सके तो देखना, नहीं हो तो राम जी की जय, बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। तो अभी सब यहाँ से जल्दी क्रिया बाकी है, वो सिंधु भाषा करवा लेंगे।
विषे करो सतवारो चार्ज कितना आपका? तारो ने मारो संबंध न्यारो तारो ने मारो संबंध देखो दिख रहा है, सूर्य बुलाया, आंखों में आंसू है। कभी रोते हुए देखा ही नहीं है। अरे भाई भंग क्यों किया, मेहरबान? हाँ ठीक है। सूर्य आपके दर्शन करने आया है। ये निद्रा में को देख लेना। कल से बोल रहे थे कि पापा मैं पारने के बाद फिर आपको टच करूंगी। चलो चलो जल्दी से 8:30 बजे पहुंचना है। आपको सिर्फ राई पत्ती अभी करनी बाकी है। राई पत्ती करने में भी करवा अंकल 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 कोसा मत भाई थोड़ा हमारे ये कोसा मजे दें। अच्छा जया की दुनिया बढ़ गई मुझे तो हथों में मरियो किनारो मन यारा यारो सता मन यारा गुरुजी सर गुरुजी चालू करिए यहाँ पब्लिक बजी क्रिया करता है। बच्चे बता दो सिस्टम एक नाव की तरह है चौधरी।